एक 50 साल का बूढ़ा पॉल हेमन रिंग के अंदर खड़ा है। वो अपना सर को नीचे झुकाए हुए है। उसके पास दो ऑप्शन है, या तो रोमन रेंज को ज्वाइन करे जिसके साथ पिछले 5 साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर काम कर रहा है और रोमन रेंज उसको हमेशा रिस्पेक्ट दिलाए, और दूसरी साइड एक ऐसा इंसान जिसके साथ पॉल हेमन आज के 10 साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर काम किया था। पॉल हेमन को यहाँ पर किसी एक को चूज करना, तो पॉल हेमन आखिर किसको चूज करेंगे? पॉल हेमन सिर्फ रिंग के अंदर सर झुकाए रो रहे हैं। ये भाई एब्सोल्यूट सिनेमा हमें आज के स्मैकडाउन के ऊपर देखने को मिला। मैं आपको पूरा बताता हूँ भाई क्या हुआ एग्जैक्टली इस पूरे सेगमेंट के अंदर। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले भाई मैं आपको बताया था शो के स्टार्टिंग में, मतलब आज के स्मैकडाउन के स्टार्टिंग में ही सीएम पंक हमें देखने को मिलते हैं। सीएम पंक आते हैं भाई, सबसे पहले शिकागो के ऑडियंस को धन्यवाद बोलते हैं आपके वजह से मैं फाइनली रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर रहा हूँ, और मैं जितना शुक्रिया अदा आप लोगों को करूँ, इस शहर का जितना मैं शुक्रिया अदा करूँ वो शुक्रिया अदा कब। फिर उसके बाद हमें वहाँ पर पॉल हेमन देखने को मिलते हैं। पॉल हेमन सीएम पंक से पूछते हैं भाई तुम्हें एक क्या फेवर चाहिए था, तुम मुझे बता दो। रोमन रेंज मेरे पर गुस्सा हो रहा है, क्या तुम्हें फेवर चाहिए तो प्लीज मुझे बता दे, मैं तुम्हें वो फेवर दे दूंगा, मामला खत्म कर दूंगा। पर सीएम पंक भाई वहाँ पर फेवर नहीं बताते हो, बोलते कि रोमन रेंज के आने के बाद मैं रोमन रेंज के सामने मैं फेवर बताने वाला हूँ। पॉल हेमन यहाँ पर बिल्कुल चिंता में पड़ जाते हैं, आखिर सीएम पंक कौन सा फेवर मांग रहा है जो कि मैं उसको दे नहीं सकता। और फिर उसके बाद बैक स्टेज एक बार फिर से सीन देखने को मिलता है जहाँ इंटरव्यूअर पूछता है पॉल हेमन से सीएम पंक ने क्या फेवर मांगा, क्या आपको पता है? पॉल हेमन माइक के ऊपर गरज के इस बात को बोलते हैं कि सीएम पंक पूरे दुनिया का मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है। सीएम पंक मेरे से कोई भी फेवर मांगे मैं सीएम पंक को वो फेवर देने के लिए तैयार हूँ। सीएम पंक मैं माइक के ऊपर तुम्हें ओपन बोल रहा हूँ, सीएम पंक तुम्हें जो चीज चाहिए मैं माइक के सामने बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें फेवर दूंगा। और तभी एक लंबा सा ब्लैक कार एरिना के अंदर आकर रुकता है। पॉल हेमन अपना हाथ को फैलाते हैं, बोलते हैं माई ट्रैवल चिप वेलकम टू अ स्मैकडाउन। मजेदार चीज है कि भाई उसके अंदर ट्रैवल चिप नहीं रहते हैं, उसके अंदर रहते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। सेथ रॉलिंस आते हैं, आकर पॉल हेमन को सबसे पहले गले लगते हैं। सेथ रॉलिंस बोलते हैं पॉल हेमन मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा चिंता में आजकल पड़े हुए हो, तुम्हारा शकल बता रहा है। मैंने इतना ज्यादा चिंता में तुम्हें आज से पहले मैंने कभी देखा नहीं, तुम लगता है बीच में फंस चुके हो। एक तरफ रोमन रेंज हो, एक तरफ सीएम पंक है, तुम बीच में बुरी तरीके से फंस चुके हो। अच्छा चलो ये बताओ सीएम पंक ने क्या फेवर मांगा रोमन रेंज से? तो यहाँ पर पॉल हेमन बोलते हैं अभी तक उसने कोई फेवर नहीं मांगा है। सेथ रॉलिंस बोलते हैं चलो ठीक है ये भी मजेदार है, आज जब स्मैकडाउन के मेन इवेंट के अंदर जब वो फेवर मांगेगा मैं वहाँ पर रहूंगा, प्लीज मुझे बुला लेना क्योंकि मैं ये सारा चीज को अपने आंखों के सामने देखने वाला हूँ। और फिर भाई शो का मेन इवेंट आता है। पॉल हेमन एक बार फिर से वहीं खड़े थे, इस बार कार से रोमन रेंज उतरते हैं, पर रोमन रेंज पॉल हेमन से एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। रोमन रेंज सीधे जाते हैं स्मैकडाउन के ऊपर। रोमन रेंज सारे ऑडियंस से बोलते हैं शिकागो को ऑडियंस मुझे एक्नॉलेज करो। सारे ऑडियंस भाई रोमन रेंज के लिए खड़े हो जाते हैं। फिर रोमन रेंज बोलते हैं कि मैं वो इंसान हूँ जो कि कभी भी अपने वादों से पीछे नहीं हटा, मैं एक ट्रैवल चीफ हूँ और मैं जो वादा करता हूँ मैं उस वादे से कभी नहीं हटता। चलो ठीक है पॉल हेमन जल्दी से सीएम पंक को बुलाओ, सीएम पंक से पूछो उसको क्या फेवर चाहिए। रोमन रेंज यहाँ पर बोलते हैं क्या पॉल हेमन क्या सीएम पंक आज के स्मैकडाउन को ऊपर आया है? पॉल हेमन बोलते हैं यस माय ट्रैवल चीफ, क्या सीएम पंक यहाँ पर आ सकता है? पॉल हेमन बोलते हैं यस माय ट्रैवल चीफ। होता क्या भाई रोमन रेंज का भाई इतने देर में एक बार फिर से चेहरा बन जाता है क्योंकि भाई वहाँ पर सेथ रॉलिंस आ जाते हैं। सेथ रॉलिंस बोलते हैं मेरे भाई तूने हमेशा मुझे नफरत किया पर मैंने तुम्हें हमेशा सही दिशा दिखाया। मैंने तुम्हें बार बार बोला था सीएम पंक वो कीड़ा है जिसको जितना जल्दी तुम मसलोगे तुम उतना जल्दी छुटकारा पाओगे। तुम्हारे पास हेलिना सेल के अंदर मौका था, तुम्हारे पास मौका था सर्वाइवल सीरीज के अंदर, तुम्हारे पास मौका था रॉयल रंबल के अंदर, तुमने सीएम पंक को नहीं मसला, ऊपर से सीएम पंक जो है उसको तूने एक फेवर भी दे दिया है। और मैं इस बात का तुम्हें गारंटी देता हूँ सीएम पंक तुमसे हर चीज छीन लेने वाला, तुम बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। पर रोमन रेंज को अपने भाई के ऊपर भरोसा नहीं था। रोमन रेंज यहाँ पर सेथ रॉलिंस से बोलते हैं मेरे भाई मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तो सेथ रॉलिंस बोलते हैं ठीक है भाई तुम मुझसे नफरत कर ले, मैं तुमसे प्यार कर लेता हूँ। चलो ठीक है सीएम पंक को बुलाते हैं, देखते हैं सीएम पंक क्या बोलते हैं। इसके बाद अगले ही मिनट यहाँ पर सीएम पंक रिंग के अंदर पहुंचते हैं। सीएम पंक पॉल हेमन रोमन रेंज सारे लोग एक साथ होते हैं। सीएम पंक यहाँ पर पुराने दिन का बात यहाँ पर पॉल हेमन को बोलना शुरू कर देते हैं। पॉल हेमन यहाँ पर इमोशनल होकर रोना शुरू कर देते हैं। सीएम पंक बताते हैं कि वो पुराना दिन याद करो जब तुमको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से फायर किया जा रहा था, मुझे फायर किया जा रहा था, आरबीडी को फायर किया जा रहा था। पुराना बात यहाँ पर सारा पॉल हेमन के सामने वो बोलना शुरू कर देते हैं। पॉल हेमन यहाँ पर इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ पर आ चुका था मुद्दे की बात। रोमन रेंज बोलते हैं चल ठीक है भाई अब सीधे फेवर के बारे में बात कर। सीएम पंक यहाँ पर बोलते हैं कि मुझे ये फेवर चाहिए कि पॉल हेमन मेरा रिंग साइड के ऊपर मुझे खड़ा रहना चाहिए। मतलब रेसलमेनिया 41 के अंदर जब मेरा तुम्हारा और सेथ रॉलिंस का मैच होगा तो वहाँ पर रिंग साइड के ऊपर तुम्हारे साइड पर पॉल हेमन नहीं खड़े होंगे, मेरे साइड पर पॉल हेमन खड़े। रोमन रेंज यहाँ पर कहते हैं भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि भाई मतलब पॉल हेमन तो भाई मेरा ट्रैवल चीफ है, पॉल हेमन मेरे बिना रह नहीं सकता। तुम कैसे बकवास वाले बात करो? रोमन रेंज वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं, ये हो कैसे सकता? चलो पॉल हेमन तो खुद बता दो तुम उसके साथ नहीं रहने वाले। पॉल हेमन की तरफ रोमन रेंज मुड़ते हैं पर पॉल हेमन यहाँ पर शांत थे, पॉल हेमन यहाँ पर कुछ बोल नहीं रहे थे। रोमन रेंज यहाँ पर 5 बार एक ही बात को रिपीट करते हैं, पॉल हेमन बताओ कि तुम मेरे साथ रहोगे, तुम उसके साथ नहीं रहोगे। पॉल हेमन बोलो कि तुम मेरे साथ रहोगे। यहाँ पर पॉल हेमन का ये जवाब आता नहीं ट्रैवल
चैंपियनशिप मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। मैं इस बार सीएम पंक को ठुकरा नहीं सकता, मैं इस बार सीएम पंक को ना नहीं बोल सकता। और तभी रोमन रेंज गुस्सा हो जाते हैं पॉल हेमन के ऊपर। तभी सीएम पंक रोमन रेंज के ऊपर अटैक करके सीएम पंक रोमन रेंज को अपना फिनिशर लगा देते हैं। रोमन रेंज सामने पड़े हुए हैं, पॉल हेमन सामने देख रहे हो। यहाँ पर खत्म हो जाता है रोमन रेंज और पॉल हेमन का 5 साल का कहानी। पूरा स्मैकडाउन का रिव्यू तो भाई इसके बाद चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा, पर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है अभी फिलहाल।